नमस्कार साथियों, इंतजार की घड़ियां आखिर समाप्त हो गई हैं। आज मैं सुचित सर और मेरे साथ हैं संस्कृत के परम विद्वान डॉक्टर पंकज सर। तो आज हम लोग बताएंगे बीपीएससी तैयारी 4 में जो 46,000 पदों पर भर्ती आ रही है और बम्पर भर्ती मार्च से शुरुआत हो रही है। उसके पहले आपके लिए मैं एक डाटा लेके आया हूं जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका कंपटीशन कितना कठिन होने वाला है। टीआरई 4 में अगर आपको यह पता लग जाए कि मेरे विषय में 9 से 10 या 11 से 12 में स्टेट में कुल कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं और कितने अभ्यर्थियों के बीच में हमारा कंपटीशन है, तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा और आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे, हम हैं और डॉक्टर पंकज सर हैं, यहाँ पे बात करेंगे। ये डाटा निकल के आया है स्टेट का परीक्षा को लेकर, लेकिन उससे पहले बीपीएससी तैयारी 4 का नया संकल्प बैच प्रारंभ हो चुका है। सभी विषय उपलब्ध है, साथ ही साथ जीएस भी आपको यहाँ मिलेगा। 40 प्रश्न जीएस के आते हैं, 80 प्रश्न विषय के आते हैं। मैंने कई बार इसको बताया हुआ है और इस बार पहली बार डोमिसाइल लग रहा है 85% का, यानी बहुत कंपटीशन जो है आपका हाई लेवल पे होने वाला है। उस हाई लेवल पे हमें आपके लिए रणनीति बनानी होगी। हम तो तैयार हैं, पंकज सर तैयार है, टीचर्स एकेडमी की पूरी टीम तैयार है, बस आपको तैयार होना बाकी है। तो चलिए हम डाटा निकालते हैं। यहाँ पे डाटा हम निकालते हैं आपका स्टेट 1 पेपर 2 की मैं बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड कितने हुए हैं आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर टोटल मैं बात करूं जो आपके विषय हैं, जैसे बॉटनी के देखेंगे तो 2449 हो गए हैं। केमिस्ट्री का आप देखेंगे तो 3511 बच्चे हैं और कॉमर्स के देखेंगे तो 3054 बच्चे हैं। और कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा बच्चे लगता है पढ़ लिए हैं, 30,347 बच्चे आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 3437 बच्चे हैं और इंग्लिश की बात करें तो 5523 बच्चे हैं। वहीं ज्योग्राफी की बात करें तो 4105 बच्चे हैं। हिंदी जो कि मेरा विषय, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हो कि सर हिंदी वाला बताइए, क्योंकि हिंदी तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। हिंदी में चलते हैं 12,056 बच्चे हैं। ये केवल पास है, अगर पीछे वाले स्टेट में जाएंगे तब तो ये संख्या लगभग लाख हो जाएगी आपकी। अगर जो 3 बार आपका स्टेट हो चुका है इसके पहले, वहां पे हो जाएगा। हिस्ट्री में आप देखेंगे 9,622 बच्चे हैं। होम साइंस में 1757 बच्चे हैं। इसी प्रकार आपका मैथ में देखेंगे 2617 बच्चे हैं, यानी इसमें पेपर टफ रहा होगा। म्यूजिक में भी और फिलॉसफी फिजिक्स में आप देख सकते हैं 58 से 21 बच्चे हैं, यानी यह आपका 11 से 12 की बात हो रही है। या किसकी बात हो रही है? 11 से 12 वाले की बात हो रही है, पेपर 2 यानी 11 से 12। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत। अब चूंकि संस्कृत का मैं नहीं बताऊंगा, संस्कृत का पंकज सर बताएंगे क्योंकि उनके अपने विषय के महारत हासिल है। उसके बाद हम पेपर 1 में आएंगे। तो सर बताइए संस्कृत का क्या माहौल है? यहाँ पे जो 800 दिख रहा है, कंपटीशन है कि नहीं है? हाँ, धन्यवाद सुजीत सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो संस्कृत में है, जो स्टेट 2 हुआ था बिहार में, तो उसमें संस्कृत विषय से जो पास होने वाले छात्रों की संख्या है वो करीब करीब, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जाएंगे तो लगभग 802 छात्र इसमें क्वालिफाई सर हो चुके हैं। और सुजीत सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इसके पहले वाली जो परीक्षाएं हुई हैं, स्टेट बिहार की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उसमें पर्याप्त संख्या में छात्रों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो मित्रों मिला जुला के आपका कंपटीशन काफी टफ रहने वाला है, क्योंकि देखिए इसके पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें डोमिसाइल जैसी कोई बात वहां पे नहीं हुआ करती थी, जब पूरी तरह ओपन फाइट हुआ करती थी। लेकिन अब जो स्थिति है थोड़ा सा बदल गई है। पहले डोमिसाइल जो कर दिया उसने, और लगभग हर राज्यों में हो चुका है, केवल अपना उत्तर प्रदेश ही है बचा हुआ जहां पे अभी डोमिसाइल जैसी कोई बात अभी नहीं यहाँ पे है। तो वहां डोमिसाइल वाली जो बात मित्रों है, वहां पे केवल आपको 15% ही मिलने वाला है। तो आप अपने हिसाब से सीट के सापेक्ष अपने 15% को आप निकाल सकते हैं। ये तो फिलहाल 9 से 10 था। हाँ सर, हाँ ये संध्या अभी संस्कृत को अगले सर और बात करेंगे। ये 9 से 10, अब ये मैं बात करता पेपर 1 9 से 10 की बात करता हूँ, 9 से 10 की बात करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं, देखिए जब तक आपको पता नहीं होगा कंपटीशन कितना है, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर अरबिक, बांग्ला, भोजपुरी, डांस, इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में जो है आपके 15,075 बच्चे, मतलब भयंकर बच्चे पास हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, हिंदी, चलिए फिर मेरा विषय आ गया हिंदी का, आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। हिंदी में तो भैया सबका नाक कान काट दिया है। 21,212 बच्चे क्वालिफाई किए हैं इस बार। और सोचिए पुराना डाटा निकाल देंगे तो इसमें भी लगभग 1 लाख, मुझे लगता है हिंदी में 1 लाख फॉर्म पढ़ने वाले हैं, इससे कम तो फॉर्म नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर मैथ की बात करूं तो मैथ में भैया इस बार तो और मतलब इस बार उलट हो गया है। 11 से 12 बच्चे नहीं पास कर पाए हैं, लेकिन वही 9 से 10 में 36,014 बच्चे
पास किए हुए हैं। म्यूजिक में जो है आपके 6719 बच्चे पास हुए हैं। और आपका फिजिकल एजुकेशन, अब देखिए चूंकि फिजिकल एजुकेशन के लिए आप लोग परेशान थे, रोहित सर का जो है एक्सपर्ट है, 2920 बच्चे पास हुए हैं। और अभी जो है साइंस, अभी संस्कृत में छोड़ रहा हूं, संस्कृत सर बताएंगे। साइंस में जो है 14103 बच्चे पास हुए हैं। अरे दादा सोशल साइंस, भैया सबका नाक कान काट दिया है सोशल साइंस ने। यहाँ पर 46,755 भैया एसएसटी वाले होश में आ जाओ, एकदम तैयारी कमर कस के कर लो, भयंकर कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, वही मैं आपका टोटल ग्रैंड टोटल बात करूं तो आपका ग्रैंड टोटल ये हुआ है। क्योंकि संस्कृत में छोड़ दिया हूं तो सर संस्कृत में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके अपेक्षा, हालांकि इसमें फिर भी कम है, लेकिन वहां के अपेक्षा 9-10 में बच्चे ज्यादा पास हुए हैं। तो आप इस पे बच्चों बताइए। हाँ सर, ये बताना मैं चाहता हूं इसमें कि जैसे सोशल साइंस में आपने देखा, साइंस में देखा और मैथमेटिक्स में देखा, मित्रों सीटों की संख्या बहुत ज्यादा कम हमारे विषय में नहीं होती है, लेकिन पेपर मुझे लगता है कि लेंदी था। क्योंकि देखिए पेपर 2 था, यानी स्टेट जो 2 वाला पेपर था, पेपर 2 था, उसमें पास होने वालों की संख्या लगभग 800 करीब थी। लेकिन मित्रों यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 9 से 10 वाला स्टेट था, इसमें संस्कृत में पास होने वालों जो संख्या है मित्रों, यहाँ पे आप उठा के देखिए 4713, यानी 4713। अच्छा, सिर्फ यही भर नहीं है, इसके पहले जो परीक्षा हुई है ये स्टेट की सुचित सर, तो उसमें चाहे 9-10 वाली हो, चाहे 11 और 12वीं वाली हो, पर्याप्त संख्या में बच्चों ने पास किया है। कंपटीशन अच्छा होगा। फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ, डोमिसाइल सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी बात चुनौती होती है। डोमिसाइल है। हाँ। तो सीट तो पर्याप्त आएगी भाई, सीट तो 46,000 आपके पोस्ट आ रहे हैं। तो आने वाले समय में ये भी बता दूंगा आपको कि 46,000 में किस विषय में कितने पोस्ट है, ये भी मैं बता दूंगा। तो चलिए, आपका मैंने डाटा दे दिया है, आपको एक आकलन हो गया है, लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी होगी। आपका जो पैटर्न है जीएस, आपका जीएस जो 40 प्रश्न है, आपका विषय जो है आपका 80 प्रश्न है, 80 प्रश्न है। ठीक है, आपका इसी से आपका मेरिट बनेगी, इसी से आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगी। और 30 प्रश्न आपके जो है वह भाषा से रहेंगे। किससे रहेंगे, भाषा से रहेंगे। और ये क्वालिफाई होगा, क्या होगा, क्वालिफाई होगा। और अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं किए तो इसमें आप नहीं पहुंच पाएंगे। यानी 30 प्रश्न में 9 प्रश्न आपको सही करने हैं। इसमें से भाषा में आपको हिंदी और इंग्लिश आना है, हिंदी और अंग्रेजी आपको 2 लैंग्वेज आएगा। ठीक है, जिसमें हिंदी के प्रश्न अधिक रहेंगे, अंग्रेजी के प्रश्न कम रहेंगे। अब आपकी एक तैयारी कैसे किया जाए, तैयारी के लिए जीएस ऑलरेडी हमारे यहाँ सुबह चल रहा है, अकलम सर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 संस्कृत जो है, जिसके लिए आप परेशान रहते हैं, संस्कृत जो है पंकज सर पूरा बताएंगे कि वहां पर कितना अलग है उत्तर प्रदेश से या मतलब अलग राज्य से। क्योंकि पहला ऐसा राज्य है जहां पे 5 विकल्प वाले प्रश्न आते हैं, 5 विकल्प वाले प्रश्न आते हैं। और उस लेवल का तो जल्द ही संस्कृत का और जल्द ही ये हिंदी का भी, जल्द ही आपका हिंदी का भी, हिंदी चूंकि आप मुझसे पढ़ चुके हैं 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12, जल्द ही हिंदी का, साथ ही साथ मैथ का, साइंस का, एसएसटी का और फिजिकल एजुकेशन जो कि भर्ती उसकी भी आनी है। जो भी विषय आपका है सारे विषय का चल रहा है। तो आप लोग अभी से एकदम एक्टिव हो जाइए। इस बार लेवल क्वेश्चन का बहुत तगड़ा होने वाला है और डोमिसाइल भी है। तो जुड़िए हमारे साथ दोनों मोड में। अगर आप ऑफलाइन मोड में आते हैं तो ऑफलाइन प्रयागराज में है, ऑफलाइन मोड में आप जाना चाहते हैं और या ऑनलाइन मोड में आप तैयारी करना चाहते हैं, दोनों मोड में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ये प्रयागराज में आपका है, बस प्रयागराज में चूंकि बालधन चौराहा है, आपको कुछ नहीं करना है। 96 28 95 37 पे कॉल कर देना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, मैसेज हो जाएगा। इतना ही है। तो चलिए फिलहाल आज इतना ही। संस्कृत का, हिंदी का और भी विषय का 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के बैचेस आपके कल परसों से स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी अगर आपको योग्यता संबंधी, सिलेबस संबंधी या कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर मैसेज कॉल कर दीजिए, तो आपको बात हो जाएगी। अगर आप जैसे मान लीजिए संस्कृत के हैं, अब पंकज सर से बात करना चाह रहे हैं, सर यहाँ हम मैसेज में नहीं लिख पा रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर देंगे, तो जिस समय सर पढ़ाने आते हैं उस समय आपसे बात हो जाएगी। हम मुझसे बात करना चाह रहे हैं, किसी शिक्षक से बात करना चाह रहे हैं, तो जल्दी, समय बहुत कम है। मार्च में आपका TRE 4 आ रहा है, मार्च में जो है आपका TRE 4 आ रहा है।
तैयारी 4 आ रहा है और अच्छी खासी 46,000 पद पे आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही। हम और पंकज सर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कसम खाइए इस बार 2026 में नौकरी लेके जाना है। उस मेहनत में हम आपका साथ देंगे। धन्यवाद। खड़े